हेलो राम राम नमस्ते सबको। मेरा नाम है आदित्य। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्लास 12 के लिए इंग्लिश 25 दिन में हम पूरा बेसिक से एडवांस कवर करेंगे। मेरे माइंड में ये आया है कि कैसे करके मैं तुम्हारा 25 दिन में इंग्लिश, जैसे मान लो तुम्हारा 28 सॉरी 18 या 19 फरवरी से पेपर है। ठीक। हाँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है 18 से या 19 पेपर है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं देखो तुमको पहले तो मैं कल तुमको वीडियो मिल जाएगी रोड मैप की तुम्हारे लिए। रोड मैप। रोड मैप क्या होता है? रोड मैप का मतलब है तुमको इस 25 दिन में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये ज़रूरी है। अगर 25 दिन दे दिए ना मेरे को तो मान लो बात मेरी, 85 प्लस कहीं नहीं गया। अगर तुम थोड़े से अप लेवल के हो तब तो ये बिल्कुल आएगा, और थोड़े से मान लो तुमको बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश, अगर इससे डाउन रहेगा ना तब मेरे को बोलना कि भैया तुमने क्या बोला था, देखो क्या हुआ। ठीक। अब हम बात करते हैं, टाइम अपना नहीं बर्बाद करते हैं, हम बात करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी ग्रामर में हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रामर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस। अब देखो, मैं टेंस की डिफिनेशन यहाँ नहीं बताऊंगा तुमको कि टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ये वो कल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो टाइम में किया जाता है, ये वो ये नहीं, सीधे सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने टेंस होते हैं, है ना। देखो, टेंस जो होते हैं वो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं पागलों। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? अ, अ, ऊ। पहला होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में आता है, इसके अंदर आता है, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक। NOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, स्पेलिंग पे नहीं जाना, जल्दी में कर रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। फिर आता है, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो, स्पेलिंग सीख के या मेरी स्पेलिंग पे उंगली करके तुमने तो कुछ नहीं मिलना है, टाइम वेस्ट तुम कर चुके हो। तो देख लो, अगर मिल रहा है थोड़ा सा कुछ तो ले लो भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है यार, तुम नहीं देखोगे कोई और देखेगा, है ना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी टाइम लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। फिर पास्ट के भी ऐसे ही चार चार पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक। फ्यूचर के भी ऐसे चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट,
फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, देखो अगर तुम मेरे अभी राइटिंग पे या मेरे तुम क्या बोलते हैं उसको, मेरे स्पेलिंग पे अगर तुमको उंगली करना है तुम कर लो उंगली भाई, तुम खुल के कर दो, लेकिन बाद में समझ लो पछताओगे। अबे तुमको यार ये थोड़ी देखना है कि बंदा कैसे, तुमको बंदा कुछ बता रहा है तो उसको सुन लो, सुनो पूरी बात। अगर ना अच्छी लगे कमेंट करके जाओ, गाली बक के जाओ, ना अच्छी लगे तब, अच्छा लगे तब भी करके जाओ, ना अच्छा लगे तो बताओ ना कि भाई नहीं अच्छी है, बुरा है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बता के जाना मेरे को, ठीक। हाँ देखो हम क्या बात कर रहे थे। देखो बेसिकली टेंस मतलब तीन प्रकार के हुए। अब पूरे टेंस जो इनके टाइप बनते हैं वो टोटल कितने बनते हैं, 12। ठीक, तो मैंने सोचा है कि मैं तुमको रिकॉर्डेड वीडियो देनी है मेरे को, तो रिकॉर्डेड वीडियो देनी है, तो ऐसे ही मैं मान लो एक दिन में तुमको टेस्ट ख़त्म करवा दूंगा, तुम उसको 25 से 30 मिनट देखना। मान लो 35 मिनट की क्लास होगी टोटल, दोनों क्लास जो होगी 35 मिनट की होगी, उसको तुम ध्यान से देखना। शॉर्ट नोट बनाना, जैसे मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट बनाना, हो जाएगा काम इतने में काम परफेक्ट हो जाएगा। तो हम आज शुरू कर देते हैं क्या, अभी के लिए हम शुरू कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई एक बार भरोसा कर लेना यार, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों का, लेकिन ये समझ लो 3 सब्जेक्ट तो मैं सारे सब्जेक्ट करवाऊँगा यार तुमको, टाइम तो दो, कल से देखो तुम फिर। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, पहचान जो तुमने पढ़ी होगी, पहचान क्या होता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान 10th या 9th में पढ़े होगे, ता है, ती है, ते है वाले वाक्य जो होते हैं, जो आखिरी जिसके अंत में आते हैं वही क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसके भी देखो 3 पार्ट बनेंगे, क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 3 पार्ट बनेंगे टेंस में। एक बनेगा सिंपल पार्ट, एक बनेगा निगेटिव, एक बनेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, सिंपल का मतलब साफ सीधे शब्दों में कह देगा कोई बात, वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल। जैसे मैं पढ़ता हूँ, सुझा, मैं पढ़ता हूँ, ठीक, ये होगा सिंपल। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में होगा राम खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, नहीं, निगेटिव समझ रहे हो, निगेटिव जिसमें कुछ निगेटिव हो, कुछ नहीं वाले आए वही होते हैं निगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बेसिकली होते हैं प्रश्नवाचक वाले वाक्य, ये भी 2 टाइप का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है, समझ रहे हैं, तुमको तो पता होगा 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। इतना डीपली जाना पड़ेगा। अबे तुम यही इंट्रोगेटिव जान लो, ज़्यादा वो मत करो क्योंकि टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है, तुमको क्वेश्चन करना है, तुमको इंग्लिश का ज्ञाता नहीं बनना है, ठीक। तो हमारे हो गए बेसिकली क्या, मैं पढ़ता हूँ, राम खाना नहीं खाता, प्रश्नवाचक, दो दो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे एक होता है क्या, क्या 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 क्या, तुम्हारा भाई, मान लो क्या तुम्हारा भाई पढ़ पढ़ता है, पढ़ता है, एक टाइप ये होगा। दूसरा टाइप, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। बस इन्हीं 4 सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाता है।
समझ रहे मेरे कहने का मतलब? इन्हीं चार बातों में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो जाता है भाई। तुम कहोगे क्या ही ये बोल रहा है, क्या अभी नहीं समझ में आएगा, एक दो क्लास करो समझ में आएगा। देखो, हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, तो मैंने तुमको बोला कि हम सिंपल ओके सिंपल की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सिंपल प्रेजेंट की ना। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन तुमसे मान लो ऐसे बनेगा, मैं पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ। एक आएगा, इसका ट्रांसलेशन करो, ठीक। एक आ जाएगा, वह तुम्हें पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है। तीसरा आ जाएगा, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। चौथा नंबर आ जाएगा, मान लो क्या आ जाएगा, तिरछा जा रहे हैं क्या हम, है ना? थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा है। राम सदा सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, राम सदा सत्य बोलता है। देखो, सबसे पहले लिखा क्या जाता है, लिखने का स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है भाई मेरे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या होती है अभी बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर अरे यार, फिर मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, जो काम को करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये ईच एम आर वाज वर्ब जो होता है यही होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है क्रिया, पढ़ता, भौंकता, बोलता। अच्छा, क्रिया का, वर्ब का हिंदी मतलब क्रिया का जो होता है उसको पहचानने का एक तरीका है, इसके सेंटेंस में ना बहुत आसानी से ना लगे रहते हैं, जैसे पढ़ना, भौंकना, बोलना, खाना, ठीक है, वो सब वर्ब होते हैं, अगर ना कभी समझ में आया तो। अब क्या है, हाँ अब दो बातें हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं बोलो रे। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, बोलो रे, बोलो। देखो, एक होता है ही सी इट, ही सी इट, ये होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, या किसी का नाम, या तो किसी का नाम, ये होता है सिंगुलर। और एक होता है दे, यू, वी, ये सब अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। दे, वी, यू, ठीक, और दे, वी, यू, आई, ये सब प्यूलर होते हैं। प्यू, ये सब क्या होते हैं, प्यूलर यानी बहुवचन होते हैं, बहुवचन। ठीक, तो जो हमारा सिंपल टेंस को करने का तरीका है वो तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, फिर हूँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज, लेकिन ये काम में नहीं आती है। सिंपल टेंस जब करते हैं तब यूज़ में नहीं आती, सिंपल में यूज़ नहीं होती। कान खोल के सुन लो,
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कुछ होगी नहीं यार मेरे सारे, हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं। तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लिख के डायरेक्टली तुम कहाँ मूव करोगे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता, पढ़ता, पढ़ना, पढ़ता क्या बोला जाता है, रीड। सिंपल टेंस में दो कंडीशन होती है, जो ही सी इट होते हैं। जब सब्जेक्ट में ही सी इट हो, इसको नोट पॉइंट करके लिख लेना, ही सी इट, या नाम हो, नाम हो तब, नाम हो तब, नाम हो तब मेन वर्ब में, मेन वर्ब में या तो यस जुड़ जाता है या तो ई एस जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, अब बात रही कि यस कब जुड़ता है, ई एस कब जुड़ता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, है ना। क्या बात करते हैं, कब यस जुड़ता है, कब ई एस जुड़ता। देखो, जिन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में, जिन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में, जिन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, या एस हो, या डबल एस हो, या डबल एस हो, उनके साथ क्या लगाते हैं, बोलो रे, तुम बोल ही नहीं रहे। उनके साथ या तो एस या तो ई एस लगाया जाता है, उनके साथ या तो एस या तो ई एस लगाया जाता है। ठीक है, तुमको जरा यार मार्कर थोड़ा सा खराब हो चुका है। अब जैसे गो, हो, गो से बनता है, ई एस जोड़ देते हैं, गोस, ये सब सबको पता होगी ना, बेसिक चीज़ें हैं। और अभी तुमको इंग्लिश में मास्टर नहीं बना रहा हूँ, अभी तुमको लास्ट टाइम जो तुम बर्बाद किए हो ना 2 साल, उसको कैसे कवर करोगी ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, गो गोज हो गया, मान लो कैच है, कैच, कैचेस होता है, कैचेस पकड़ना, है ना। चलो, अब शुरू किया जाए क्या। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करके लिखो, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब तुमको नाउन भी नहीं पता होगा, बताता हूँ। कॉमन नाउन से पहले द का यूज कभी नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। अब जैसे मैंने तुमको इतने पॉइंट लिखा है, इसमें से जो तुमको नहीं पता है सिर्फ शॉर्ट नोट में तुम उसको शामिल करना, जो तुमको पता है उसको शॉर्ट नोट में कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक। जो तुमको ये लग रहा है भूल जाएगा या तुमको नहीं पता, वही शॉर्ट नोट में लिखना। अब यहाँ देखो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन चलो बाद में समझाओ, कॉमन नाउन छोड़ो अभी उसको, बस हम डायरेक्टली कब कूद पढ़ते हैं। ऐसे आई क्या था, यहाँ हमारा सेंटेंस, मैं पढ़ता हूँ, आई का मैं का आई, पढ़ता हूँ, रीड। अब यहाँ इसमें एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है कि प्यूलर, आई प्यूलर है, तो नहीं लगेगा। जैसे वह तुम्हें पढ़ाता है, दूसरा सेंटेंस हमारा है, वह तुम्हें पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, वह। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट होगा, वह को बोला जाता है ही, लड़का के लिए ही होता है, लड़की के लिए सी होता है। लड़के इतना तो पता होगा यार, पढ़ाता। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, पढ़ाता है, पढ़ाता, पढ़ता का होता है रीड, पढ़ाना का होता है टीच। अब इसमें यस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है या सिंगुलर है, तो इसमें लगेगा ई एस, टीच के साथ ई एस,
ही टीज, वह पढ़ाता है किसे, whom, तुम्हें को होता है यू बोला जाता है, ही टीज यू। अब ये जो यू है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। whom इंग्लिश में whom लगाने पे और हिंदी में किसे या किसको लगाने पे जो आंसर आता है वही होता है, ठीक। ये सब बाद में भी पता चलेगा, अभी तुम बेसिक चीज़ समझो, ये तो क्लास 1 आज की बेसिक्स ही है। आ, अब तुम क्या है कि तुम समझ चुके हो ना, सिंपल टेस्ट अब तुम कर लोगे। देखो ये वीडियो अपलोड करूँगा, अच्छे खासे मेरे को व्यू चाहिए, पहली बात तो व्यू से मेरे लालच का मतलब नहीं है, व्यू से मतलब है मेरे को कि वीडियो ज़्यादा कम से कम पता चले कि ऐसे में तुमको समझ में आ रहा है कि और कुछ मैं चेंज करूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम है सिर्फ 25 दिन का। देखो मैं यार रोड मैप की वीडियो दूंगा, अगर अच्छी लगेगी तो कर लेना, नहीं लगेगी नहीं लगना, ओके बाय बाय। सिल बंद।